फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सेल बायोलॉजी की फर्स्ट सीरीज़ में। इसमें हम देखने वाले हैं सेल्स के बारे में, जो कि आते हैं हमारे 103 कोड के अंदर। बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे सेल बायोलॉजी को। बहुत लोग इसके वेटिंग में थे कि सेल बायोलॉजी कराओ सर, सेल बायोलॉजी कराओ। तो सेल बायोलॉजी आ चुकी है, फटाफट से करेंगे इसको। सेल बायोलॉजी को बहुत ही सिंपलेस्ट वे में इसके यूनिट्स वगैरह को समझेंगे, टॉपिक्स को समझेंगे। और एक मिनट, कहाँ गया इसका वो कोर्स का इंट्रोडक्शन दे रखा है। ये रहा इंट्रोडक्शन टू सेल बायोलॉजी में 4 चैप्टर्स है। इनको फटाफट से हम कंप्लीट करेंगे और इन चैप्टर्स को कंप्लीट करने में बस हमको लगेंगे 2 डेज़। 2 दिन के अंदर मैं ये पूरे का पूरा ब्लॉग कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। एंड बाकी रही बात पूरी सेल बायोलॉजी का पूरा बुक का, जो भी जितने भी इसमें टॉपिक्स है, ब्लॉक 1 हम 2 दिन में करेंगे। एंड मोटा मोटा मान के चलो हम इसको 1 वीक में पूरी सेल बायोलॉजी को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो फटाफट से हम स्टार्ट करेंगे इसको। सेल बायोलॉजी यानी कि शरीर, सेल यानी कि शरीर की कोशिकाएं, ठीक है। सेल हमारा बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। इसके बाद में हमें दे रखा है सेल बायोलॉजी के बारे में। फर्स्ट ब्लॉग इंट्रोडक्शन टू सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी एक ब्रांच है, ब्रांच ऑफ साइंस है, जिसमें हम डील करते हैं स्टडी ऑफ सेल्स के, सेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं और उनके फंक्शंस को। इसको हमें कहा जाता है सेल बायोलॉजी। इसके बाद में मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ में आपने देखा कि कैसे सेल्स बनते हैं, प्रोटीन बनता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए, विटामिन्स अबाउट एसेंशियल इन द कोर्स ऑफ बीबीसीटीसी 101 में आपने सब कुछ पढ़ा। आगे हम इसमें बढ़ते हैं। इसके बाद में आगे हमें दे रखा है यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर यानी कि सिंगल सेल, मल्टी सेलुलर 1 या 2 से ज़्यादा सेल्स, ठीक है। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स हमारे होते हैं बिफोर न्यूक्लियस। कैरियोट्स मतलब डिवीज़न, बिफोर डिवीज़न, और यूकैरियोट्स आफ्टर डिवीज़न। जब आफ्टर डिवीज़न वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ठीक है। और इसमें होता है नॉट वेल न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, और इसका मतलब होता है बिफोर न्यूक्लियस, ठीक है। प्रोकैरियोट यूकैरियोट समझा हमने, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर समझा, ठीक है। प्रोकैरियोट्स के हमारा प्रोकैरियोट्स स्ट्रक्चर में इंक्लूड होते हैं आर्चिया और यू बैक्टीरिया, ठीक है। यूकैरियोट्स पे एनिमल सेल और प्लांट सेल आ जाते हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट बिटवीन आर्चिया, बैक्टीरिया और यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। ये सब दे रखा है। बाकी हमें बताया गया है कि ब्लॉक वाले में हम डील किस किस के साथ करेंगे, ये बाद में देखने के लिए आपको मिलेगा। सेल थ्योरी। सेल थ्योरी सबसे पहले एक रॉबर्ट हुक नाम का एक साइंटिस्ट था। 1665 में एक रॉबर्ट हुक नाम के आदमी ने ये सेल थ्योरी दी। इसने देखा कि एक नॉन लिविंग सेल देखा, जो मरा हुआ सेल था। उसने इसे देखा, क्या कहते हैं, अंडर माइक्रोस्कोप के अंदर देखा कि एक सेल है। बट ये जो इसने स्टडी करी ना, ये नॉन लिविंग सेल के ऊपर थी। ये एक इंग्लिश नेचुरल फिलोसोफर था, ठीक है। रॉबर्ट हुक नाम था इसका। इसने माइक्रोस्कोप में देखा कि इसमें टीनी टीनी पार्टिकल्स है, स्लाइसिस है, अराउंड हनी कॉम्ब की तरह है ये, ठीक है। मधुमक्खी के छत्ते की तरह इसको ये स्ट्रक्चर देखने के लिए मिला। ऐसा करके कुछ इसको ये स्ट्रक्चर देखने के लिए मिला, ठीक है। इसके बाद में इसने देखा कि इन सेल्स को हम विजिबल आइज से नहीं देख सकते, मतलब नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, अपनी आंखों से नहीं देख सकते। इसके लिए हमें
किसी लेंस की ज़रूरत है या माइक्रोस्कोपिक चीज़ों की ज़रूरत है। ठीक है, इसमें इसने कंपार्टमेंट्स वगैरह देखे, बहुत सी चीज़ें देखी। और सेल हमारा जो वर्ड है लैटिन में, इसको हमने लैटिन से आया ये वर्ड, लैटिन में इसको कहा जाता है सेलुला। ठीक है, सेलुला इसको कहा जाता है। तो सबसे पहले तो आप नोट करेंगे कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल्स की खोज करी, वो भी नॉन लिविंग सेल्स में। इसको स्ट्रक्चर दिखा हनीकॉम्ब, लैटिन वर्ड सेल को सेलुला कहा जाता है। ठीक है, ये आपको क्लास 9th में पढ़ाया गया होगा एनसीईआरटी में। ठीक है, जहाँ तक मुझे पता है। ये देखिए लिखा है डेड सेल ऑफ द कॉर्क, डेड सेल्फ। एक्चुअली ये डेड सेल है, इसने डेड सेल को स्टडी करा है। ठीक है, ये हनीकॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोपिक का फोटो भी लगा रखा है। इसके बाद इन ईयर 1674 1665 के बाद, इसके बाद 1674 में एंटोन वन लेवनिन हुक ने, एक डच बिजनेसमैन थे, इन्होंने एक लिविंग सेल पर स्टडी करा और इन्होंने माइक्रोस्कोपिक वे में उसे देखा 500 टाइम मैग्नीफाई करके। तो इन्होंने देखा कि सेल कैसे हिलता जुलता है, कैसे रेड ब्लड सेल बैक्टीरिया वगैरह उसमें दिख रहे हैं उस सेल के अंदर, कि कैसे मूवमेंट हो रहा है ऑर्गेनिजम्स के बीच उस सेल्स के अंदर। तो ये सब उसने ऑब्जर्व करा एंटोन वैन लेeuwenhoek हुक ने। फिर इन ईयर 1838 में 1838 के अंडर में रॉबर्ट ब्राउन, एक स्कॉटिश बॉटनिस्ट है, इन्होंने देखा कि इस सेल के अंदर जो ये बीच में सेंटर में पाया जा रहा है, सेंटर में जो पाया जा रहा है बॉडी, इसको न्यूक्लियस कहा गया। इसको क्या कहा गया? न्यूक्लियस। इन्होंने इसको घोषित करा गया कि ये ना, इसको कुछ नाम देना चाहिए इस सेंटर पार्ट को, तो इसने इनको न्यूक्लियस नेम दिया। इसके बाद में दो बढ़िया साइंटिस्ट आए, सेल्डन और सचवान, जिनको क्लास 9 से बच्चे जानते हैं। ये पूरे को, इन सभी साइंटिस्ट को बच्चे क्लास 9 से जानते हैं। ये एज इट इज़ यहाँ पे फर्स्ट ईयर में आपको रिकैप कराने के लिए दिया गया है। इन 1838 में इन्होंने क्या कहते हैं, सेल्स को देखा, प्लांट टिश्यूज़ की स्टडी करी अलग अलग। ये जर्मन के बॉटनिस्ट थे। ठीक है, और सचवान ने एनिमल सेल को देखा, सेल्डन ने प्लांट को देखा और सचवान ने अपना एनिमल सेल को देखा। तो इन्होंने प्लांट सेल की स्टडी करी, इन्होंने एनिमल सेल की स्टडी करी, कि देखा कि कैसे एनिमल्स वगैरह एक्सटेंड हो रहे हैं, उनके सेल्स वगैरह कैसे डेवलप कर रहे हैं और प्लांट्स पे कैसे नए सेल्स फॉर्म हो रहे हैं और पुराने ख़त्म कैसे हो रहे हैं और मेम्ब्रेन कैसे बन रही है, वो सब इन्होंने नोटिस करा। इसके बाद में 1855 में जब इन दोनों ने 1838 और 1839 में इन दोनों ने सेल थ्योरी को दे दिया, प्लांट और एनिमल की, कि प्लांट की भाई मैंने दी है, एनिमल की मैंने दी है। इन दोनों ने थ्योरी को दे दिया बाकी साइंटिस्ट को और कहा कि इसके ऊपर बाद में रिसर्च वगैरह करें। बट ये दोनों ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि नए सेल कैसे फॉर्म हुए, ये नए सेल को फॉर्म करता हुआ नहीं बता पाए। क्यों नहीं बता पाए? क्योंकि ये इनकी लिमिटेशंस थी। इन्होंने बाकी सब तो बता दिया कि इसमें ये हो रहा है, इसमें ये मूवमेंट हो रहा है, पर ये नहीं बता पाया कि नया सेल कैसे बन रहा है। तो इसी गैप को भरने के लिए 1855 में एक जर्मन डॉक्टर आए, रोडोल्फ विक्रो नाम से। उन्होंने देखा कि जो नए सेल है वो अराइज कर रहे हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल्स के अंदर। जैसे प्री एग्जिस्टिंग मतलब पहले का पुराने जो सेल्स हैं वो ऐसे ब्रेक होते हैं और उनके अंदर से नए न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है। यानी कि समझ लीजिए कि दो सेल का रिएक्शन होकर एक और नया सेल फॉर्म हो रहा है। ये सब रोडोल्फ विक्रो ने बताया अपने इसमें, और ये इन साइंटिस्ट की पिक्चर्स है एक साथ। एनसीईआरटी में बहुत लोग बच्चे देखना चाहते थे कि इनका पिक्चर्स क्या है। अब वो बच्चे शायद बड़े हो गए होंगे, तो अगर ये देखना चाहते हैं लोग कि इनकी पिक्चर्स क्या है, ये रही 7वें, जो कि फर्स्ट ईयर में
बायोकेमिस्ट्री वालों ने इनकी पिक्चर्स साथ में डाली है ताकि लोगों को पता लगे। तो ये जर्नी स्टार्ट हुई थी 1665 से 1665, इसके बाद में 1674, इसके बाद में 1838, इसके बाद में 1839, इसके बाद में 1855। तो कितना समय बीत गया देखो। तो इन सब को पूरा 190 ईयर्स का मेहनत लगा इन सब साइंटिस्ट को। मतलब इसके बाद में इतना गैप के बाद ये आया, इतना कितना इतना, तो 190 ईयर्स की मेहनत के बाद आपको पूरा सेल थ्योरी मिलता है इस बुक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर। सेल थ्योरी, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स बने होते हैं एक से ज़्यादा सेल से। सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि हमने स्टार्टिंग में ये पॉइंट बताया था। न्यू सेल अराइज होते हैं पुराने सेल के टूटने से, बटने से। और सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन और ओरिजिन 10+2 की बायोलॉजी की बुक में आपको देखने के लिए मिला होगा। और दो सेल जो अर्थ है, अर्थ का ओरिजिन 3.5 बिलियन ईयर लिखा है, जबकि इसका बढ़ के हो चुका है 4.5 बिलियन ईयर्स। ये बुक थोड़ा सा ओल्ड है, इसको अपडेट करना पड़ता है, ठीक है, जो कि अभी अपडेट नहीं हुआ है, आई थिंक सो 4.5 या 4.2 अभी करंटली हो गया है, 4.5 के नियरली पहुंच चुके हैं हम। क्लासिफिकेशन ऑफ द सेल, क्लासिफिकेशन ऑफ द सेल में हमारे पास आते हैं प्रोकैरियोटिक जैसे कि बैक्टीरिया, ट्रू न्यूक्लियस, सच्चे न्यूक्लियस आते हैं इसमें। यूकैरियोटिक में ट्रू, एक सेकेंड, यहाँ पे लैक लिखा है, लैक को गौर करो कि इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, एब्सेंट होता है, लैक्स न्यूक्लियस, ठीक है। और यूकैरियोट्स में पाया जाता है। जेनेटिक मटेरियल एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोइड, ये जो बाहर वाला पार्ट है इसको न्यूक्लियोइड करते हैं। इन द सेल साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, मतलब ये न्यूक्लियस है अंदर वाला। बाहर का इसे न्यूक्लियोइड कहते हैं, अंदर इसके साइटोप्लाज्म है, और ये पिंक वाला पार्ट है इसको जेनेटिक मटेरियल कहते हैं, डीएनए, ठीक है। डीएनए ही स्टोर करते के रखता है सेल की इंफॉर्मेशन को, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को। पहला प्रोकैरियोटिक सेल है, इसमें सेल वॉल है, राइबोसोम है, साइटोप्लाज्म है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, क्रोमोसोम है जिसे न्यूक्लियोइड कहा जा रहा है। दूसरा यूकैरियोटिक सेल है जिसमें न्यूक्लियस है, और पहले वाले में न्यूक्लियस नहीं है, देखिए ये यहाँ पे न्यूक्लियस है, और क्या कहते हैं न्यूक्लियोइड इसमें है, मतलब क्रोमोसोम है इसमें ये वाला, पर इसके ऊपर एक और लेयर वाला न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है। इसके अंदर दे रखा है गोल्गी बॉडी, दे रखा है प्लाज्मा, मतलब बहुत से सेल इसमें यूकैरियोट्स में अपडेट हुए हैं, मतलब अपग्रेड हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है सेल्स का। इसके बाद में लेटर हमें डिवीजन दिखाया गया, डिवीजन ऑफ प्रोकैरियोटिक इन 2 ग्रुप्स। प्रोकैरियोटिक का डिवीजन हुआ इन 2 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ आरएनए सीक्वेंसेस। आरएनए यानी कि राइबोसोम आरएनए, राइबोसोम आरएनए। Therefore, all living cells fall into the one of the large बैक्टीरिया आर्चिया यूकैरियोटा, ठीक है। इसका फाइलोजेनेटिक ट्री भी दे रखा है, ये देखिए ये रहा, आर्चिया बैक्टीरिया यूकैरियोटा दे रखा है फाइलोजेनेटिक, ये इनके एग्जाम्पल दे रखे हैं। ग्रीन वाले सारे बैक्टीरिया के एग्जाम्पल्स हैं, और ब्लू वाले आर्चिया के, और ऑरेंज वाले यूकैरियोटा के एग्जाम्पल्स हमके गिवन है, ठीक है। इसके बाद में हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, इसके बाद में हमें पूछा गया है एक क्वेश्चन, इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द सेल है, नहीं रे बाबा, न्यूक्लियस डिस्कवर्ड करे थे,
क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं, अगर ये अब गलत हुआ ना तो बेइज्जती तो पक्का है। सेल्डन एंड सचवान ने सेल थ्योरी दिया। बिक्रो ने बताया गया कि पुराने सेल से नए सेल बनते हैं। यूनिसेलुलर कैरीज करते एक्टिविटी इन सिंगल सेल, तो पहला ही गलत हो गया हमारा, ठीक है। व्हाट इज द बेसिस क्लासिफिकेशन ऑफ द सेल? बेसिस क्या है? आरएनए पे डिपेंड करा था क्लासिफिकेशन को, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक पे, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल यानी कि बिफोर न्यूक्लियस होता है, ठीक है। एग्जाम्पल दे रखे थे आर्चिया और यू बैक्टीरिया। आर्के बैक्टीरिया एंशिएंट वन नाम, ग्रीक में इसका मतलब होता है एंशिएंट वन। आर्के का मतलब होता है एंशिएंट वन यानी कि पुराना कुछ, ठीक है। आर्चिया को में भी सिंगल कोल्ड होता है, इनको हम फिलामेंटस कहते हैं, ठीक है। इनके पास जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए डिवाइड करते हैं, बाइनरी फ्यूजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन और अदर वे से ये डिवाइड करते हैं आर्किया। इनमें सेल वॉल की कमी होती है। दे कैन बी स्पायरल, रोड शेप, स्पायरल, इरेगुलर और फ्लेमोर्फिक होते हैं, जिनमें सेल वॉल नहीं होती। ये इसके एग्जाम्पल हो गए आर्किया के। इसके बाद में हमें देखने के लिए मिलता है एक्सट्रीमोफिल्स। क्या होता है? ड्यू टू एबिलिटी ऑफ विद एक्सटेंट एक्सट्रीम कंडीशन में जो सर्वाइव करते हैं उन्हें एक्सट्रीमोफिल्स कहते हैं। सर्वाइव कंडीशन ये हो गई हाई टेम्परेचर, लो पीएच, हाई सोल्ट, हाई अल्कली कॉम्बिनेशन, इनको एक्सट्रीमोफिल्स में कहा जाता है। एक्सट्रीमोफिल्स हमारे ऑर्गेनिजम्स हो गए, ये वाले हो गए जो कि एक्सट्रीमोफिल्स में पाए जाते हैं। किस किस में, ये सब आप टेबल एक बार देख लेंगे, ठीक है। इसके बाद में ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बताया गया। ग्राम नेगेटिव आर्चिया हैव टू लेयर ऑफ प्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन है, कवरिंग करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सब बताया गया इसमें। फॉस्फोलिपिड आर्चिया है, हाइड्रोकार्बन साइड चेन है, ईथर लिंकेज और एस्टर लिंकेज इसमें दे रखा है, फॉस्फेट ग्रुप, ये सब इसमें अनयूजुअल ईथर लिंकेज है लिपिड के, जो हमारे यूज भी नहीं होते, ठीक है। तो इसमें इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ है नहीं। ड्यू बैक्टीरिया और बैक्टीरिया में ट्रू न्यूक्लियस पाए गए हैं। मोनोकोकस में सिंगल होता है, डाई डिप्लोकोकाई में, स्ट्रेप्टोकोकाई में, टेट्रा में 4। ये सब क्लास 9 जो दे रखे थे, तो ये आपको आने चाहिए कि कौन से स्ट्रक्चर में क्या होता है। इसके बाद में बैसिलस फॉर्म ऐसे होता है, स्ट्रेप्टोबैसिलस ये दे रखा, प्लेडिनम, विब्रियो शेप, विब्रियो कोमा टाइप में होता है, ठीक है। बाकी हमें ये दे रखा है एक स्ट्रक्चर जिसे बैक्टीरियल सेल कहा जाता है। बैक्टीरियल सेल में हमारा राइबोसोम प्रेजेंट होता है, सेल वॉल होती है, साइटोप्लाज्म होता है, फ्लैजिलम, ये फ्लैजिला टाइप होता है, इसको फ्लैजिलम कहते हैं। क्रोमोसोम डीएनए होता है, न्यूक्लियोइड रीजन, सेल वॉल, कैप्सूल के अंदर ये प्रेजेंट होता है। मतलब सेल मेम्ब्रेन अंदर होती है और बाहर हमारा कैप्सूल के अंदर ये पूरा प्रेजेंट होता है। ये न्यूक्लियोइड दे रखा है कि जेनेटिक मटेरियल इसमें प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म के 70S राइबोसोम्स होते हैं। और ये मीसोसोम्स का दे रखा है कि क्या होता है मीसोसोम, इन्वेजन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बाद में हमारा सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए दे रखा है कि ये बैक्टीरिया में कैसे प्रेजेंट होता है। प्लाज्मिड, हर्बर प्लाज्मिड दे रखा है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट में पैथोजेनिक। फिर इसके बाद में हमें दे रखा है ई कोलाई डिवाइड करता है एवरी 20 मिनट्स के बाद ऑप्टिमल कंडीशन में। बैक्टीरियल सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन म्यूरेन कॉमन कंस्टिट्यूएंट है इन ऑल बैक्टीरिया में। वेरिएशन इन सेल वॉल कंपोजिशन अमंग बैक्टीरिया फॉर्म द बेसिस ग्राम रिएक्शन। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के पास मल्टी लेयर पेप्टिडोग्लाइकन होते हैं और दे ऑल्सो हैव नेगेटिवली चार्ज शुगर फॉस्फेट पॉलीमर भी होते हैं। नेगेटिव के पास थिन होता है और पॉजिटिव के पास थिक होता है, ठीक है।
इसके बाद में हमें थोड़ा बहुत इसका समरी स्ट्रक्चर देखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या काम करता है, न्यूक्लियोइड क्या करता है, इनके सबके रोल दे रखे हैं। अगर आपको यहाँ से इस वाले पूरे पैराग्राफ से समझ ना आया हो तो आप ये टेबल रिवाइज कर सकते हैं। एक ही टेबल इन्होंने कंसाइज करके दे दिया, समरी ऑफ बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इन देयर रोल्स। जैसे एक गैस वैक्यूल हमारा बायोन्सी को प्रोवाइड करता है, फ्लैजिला लोकोमोशन कराता है, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस कराता है। ये थोड़े ऑब्लिगेट एनाब्रोब्स दे रखे हैं हमें, एग्जांपल्स वगैरह। इसके बाद माइक्रोबियल फ्लोरा की बात हुई है। फिर यहाँ पे हमारा एग्जांपल आ जाता है, मतलब एक्सरसाइज आ जाती है थोड़ी बहुत इसे सॉल्व करने की, क्या क्या रहता है इसमें। तो ये एक्सरसाइज मेरे ख्याल से आप लोग कर लेंगे, नहीं तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। और ये इधर मैच द फॉलोइंग लास्ट में लिखा है, हाउ डज द सेल वॉल आर्किया डिफर फ्रॉम अदर सेल। आर्किया कैसे डिफरेंट है अदर सेल से, वो आपको बताना है, आर्किया में लिखा होगा। और ये यूकैरियोटिक सेल है, यानी कि प्लांट सेल, एनिमल सेल, फंगी, प्रोटिस्टा, एल्गी, सीलिएट्स, प्रोटोजोआ की इसमें बात करी गई है। ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। और जेनेटिक मटेरियल एक से ज़्यादा होगा, मोर न्यूक्लियाई होंगे उसमें। लीनियर क्रोमोसोम भी पाए गए हैं। और इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी है। 80S राइबोसोम की यूनिट है, सेमी ऑटोनोमस है, साइटोस्केलेटन पाया गया है। और यूकैरियोट्स को प्लांट और एनिमल में डिवाइड करा गया है। यहाँ तक पूरा स्पीड में इस वजह से बताया गया ताकि आप लोग जल्दी इस टॉपिक को समझ सकें। और अगर किसी को समझ आया हो तो वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं, नहीं तो बुक है आपके पास, बुक होगी। अगर आप ओपन लर्नर्स है इग्नू वाले तो आप बुक खोलिए 103 की और सेम पेज निकाल के रीड करिए। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं अलग अलग। ये शायद एमीबा का है, ये बैक्टीरियल सेल का हो गया, ये कैलिको कैट और ये राइस। कैलिको कैट का एक डिजीज़ था, उसको डिफरेंशियल दिखने के लिए इसका कलर वगैरह उसके लिए ये, ठीक है। फिर आपको ये दे रखा है कि ब्लड सेल कैसा दिखता है, नर्व कैसा दिखता है, एपिथेलियल, बोन सेल, स्किन सेल, कार्डिक और मसल सेल कैसा दिखता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर के सारे स्ट्रक्चर लिखे और उनके फंक्शन, इनके स्ट्रक्चर के फंक्शंस भी आप एक बार पढ़ लेंगे कैसे होता है। सेल वॉल जैसे कि सेल की शेप और रिजिडिटी को मेंटेन करता है। जैसे आप न्यूक्लियस पूछ लीजिए, जो साइट है राइबोसोम बायोजिनेस की। इसके बाद एनिमल और प्लांट सेल दे रखा है, इसमें डिफरेंसेस आपको पता होंगे एनिमल और प्लांट सेल में। इसके बाद लास्ट में आपके 3 मेजर ग्रुप्स दे रखे हैं डोमेन ऑर्गेनिजम्स के लिए, आर्किया, यूबैक्टीरिया और यूकैरियोटा, जो कि आपके 6 किंगडम क्लासिफिकेशन के थोड़े मेन डोमेन आते हैं, इनमें दे रखा होता है, ठीक है। ये तीनों के आपको स्ट्रक्चर दे रखे हैं और कौन सा प्रेजेंट होता है कौन सा नहीं होता है वो सब इसमें लिखा है। इसके बाद एक्सरसाइज आती है, देन आप ये एक्सरसाइज चल रहा है, एक्सपेरिमेंटल मॉडल आ गया। फिर इसमें कुछ नहीं है, मतलब ऑर्गेनिज्म दे रखे हैं और इनके फीचर्स वगैरह पढ़ने के लिए दे रखा है, और बाकी कुछ नहीं है इस चैप्टर में। बाकी पूरा समरी टाइप में आ गया, इसमें कुछ नहीं था। बाकी सेल थ्योरी पता होना चाहिए, सेल के बारे में पता होना चाहिए, और जो भी स्ट्रक्चर्स वगैरह दे रखे हैं प्लांट सेल, एनिमल सेल में, उनका फंक्शन पता होना चाहिए कैसे क्या होता है, ठीक है। यही था फर्स्ट यूनिट में मेनली, और यहाँ पे आपको सेल्फ असेसमेंट के आंसर्स मिल जाएंगे। इसके बाद में हम बाद में माइक्रोस्कोपिक करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज कीजिए।